शाम को रोहित इंतज़ार कर रहा था कि शायद अंजलि फ़ोन करेगी। वो अपने फ़ोन की तरफ बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, अंजलि का फ़ोन नहीं आया। रोहित बैठकर सोचने लगा कि शायद वो अमन को ही लाइक करती है। उन्होंने इतने बड़ा गिफ्ट जो दिया था। अगले दिन स्कूल के बाद रोहित ने अंजलि से पूछा, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फ़ोन भी नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फ़ोन पर क्या बात करूँगी। और हाँ, तुम्हें गिफ्ट में मोबाइल मिला था वो? अंजलि गुस्से से बोलती है, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट फिफ्टी उसका, मैंने इसको रिटर्न कर दिया। रोहित बोला, सच में? अंजलि कहती है, हाँ पागल, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इसको गिफ्ट ले लूँ? अंजलि के दिल में सिर्फ रोहित था, अमन को मना कर चुकी थी। ऐसे ही दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और अंजलि कभी कभी रोहित को फ़ोन भी करती थी। उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि रोहित को स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। अंजलि बहुत उदास थी कि कल से रोहित स्कूल नहीं आएगा और रोहित भी बहुत उदास था। अंजलि ने रोहित से कहा, अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। रोहित ने बोला, हाँ। रोहित के आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। अंजलि शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी रोज। रोहित अंजलि को गले लगाना चाहता था, लेकिन बस स्टॉप पे थे, इसलिए रोहित ने कुछ नहीं किया। बस अंजलि का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। अंजलि की बस आ गई। रोहित उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अंजलि उसे बहुत समझा रही थी, मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देर हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। लेकिन फिर भी रोहित उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। अंजलि बोली, देखा, बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब आएगी? रोहित बस अंजलि को देखे जा रहा था। कुछ देर बाद दूसरी बस आ गई। इस बार अंजलि बोली, प्लीज मुझे जाने दो, घर में मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं और लेट हो गई तो। पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। अंजलि बोली, हाँ करूँगी। इस बार रोहित ने अंजलि का हाथ छोड़ दिया और अंजलि बस में बैठकर चली गई। रोहित उधर ही खड़े होकर अंजलि को देख रहा था। बस की खिड़की से अंजलि बाय बोली और फिर बस चली गई। अंजलि रोहित से फ़ोन पर रोज़ बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, रोहित को अंजलि से मिलना था। एक दिन रोहित अंजलि को बिना बताए स्कूल छुट्टी के बाद उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज़ मिलते थे। अंजलि स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि रोहित बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही रोहित को देखकर खुश हो गई। फिर तो वो न दाएं देखी न बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंच गई। वो बहुत खुश थी। रोहित के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ? कल तो तुमने फ़ोन पर नहीं कहा था कि तुम आने वाले हो। रोहित ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं कहा था। अंजलि बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रोहित बोला, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गए। परीक्षा के लिए बस 2 दिन है, इसलिए सोचा मिल लूँ। अंजलि पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? रोहित बोला, हाँ लगभग हो गई है सब। वो बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। रोहित बोला, हाँ। 2 दिन बाद रोहित का पहला पेपर था। परीक्षा के 1 दिन पहले रोहित का फ़ोन खराब हो गया। रोहित का छोटे भाई फ़ोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। रोहित को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब वो अंजलि से
बात नहीं कर सकता था और ना ही अभी उसे दूसरा फ़ोन मिलता, क्योंकि परीक्षा चल ही रहा था। उसके पापा उसे दूसरा फ़ोन नहीं देते अभी। उधर अंजलि भी बहुत परेशान थी। क्या हो गया है, रोहित का फ़ोन क्यों नहीं लगता है अब? फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फ़ोन बंद कर दिया होगा। इधर अंजलि इंतज़ार कर रही थी कि शायद परीक्षा ख़त्म होते ही रोहित मिलने आएगा। रोहित यही सोच रहा था कि जैसे ही परीक्षा ख़त्म होगा तो वो अंजलि से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज रोहित का आखिरी परीक्षा था। रोहित बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप पर जाएगा अंजलि से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का परीक्षा था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर ख़त्म होगा और वो अंजलि से मिलने जाएगा। पेपर ख़त्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे और फिर भी वो चला गया उधर और इंतज़ार कर रहा था अंजलि का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए थे। स्कूल के छूटने का समय हो गया था। रोहित की नज़र बस अंजलि को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिर अंजलि उसे दिख गई। बस स्टॉप की तरफ आते हुए अंजलि की नज़र रोहित पर पड़ी और वो भी दूर से ही देख ली। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से रोहित के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेज़ी से अंजलि की तरफ आ रहा था। रोहित कुछ कर पाता उससे पहले वो ट्रक अंजलि को टक्कर मारकर चला गया। रोहित को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और अंजलि के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। रोहित दौड़ के अंजलि की तरफ गया। उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और अंजलि के पास वाले अस्पताल में लेकर गई। रोहित उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और अंजलि के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि अंजलि के मम्मी पापा भी आ गए हैं। रोहित थोड़ी ही दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि अंजलि की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर अंजलि के रूम से निकले। अंजलि के पापा डॉक्टर के पास गए और उसने पूछने लगे कि कैसी है मेरी बेटी? वो ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, सॉरी, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही रोहित वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे अंजलि की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि अंजलि उसके वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता सब और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। रोहित वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने रोहित को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? रोहित कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा, घर जा, बहुत देर हो गई है। तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतने देर तक और परीक्षा कैसा था आज का? रोहित बोला, ठीक था और मैं परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत रोया। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी। अंजलि की वो हालत उसके वजह से ही हुई है। कुछ महीनों बाद रोहित का रिज़ल्ट आया बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिज़ल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था।
उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि अंजलि होती तो वो कितनी खुश होती उसके रिजल्ट देखकर। रोहित अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। रोहित वहाँ जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता, लेकिन वो अंजलि को नहीं भूला था और ना ही खुद को माफ़ कर पाता था। वो पूरी ज़िंदगी खुद को अंजलि का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहा कि उसके वजह से ही अंजलि उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।